हेलो स्टूडेंट, द डेस्टिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो मैपिंग सीरीज का पार्ट 8 है। इस वीडियो में हम भारत में लौह और इस्पात संयंत्र केंद्र हैं उनकी चर्चा करेंगे, जहां पर इस्पात का निर्माण किया जाता है। आपको पता होना चाहिए, इस्पात कोई स्वतंत्र धातु नहीं है, अर्थात ये प्राकृतिक रूप से पाया नहीं जाता है, इसका निर्माण किया जाता है फैक्ट्रियों में। यह मुख्य रूप से आयरन, कार्बन और कुछ मात्रा में मैग्नीज, क्रोमियम और निकल से मिलकर बनता है। तो भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लौह इस्पात संयंत्र लगाए गए हैं, जहां पर स्टील का निर्माण किया जाता है। तो उनकी हम चर्चा कर लेते हैं और उनकी लोकेशन को भी समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम झारखंड की बात कर लें तो झारखंड में दो स्थान हैं जहां पर स्टील प्लांट लगे हैं, इस्पात संयंत्र केंद्र लगाए गए हैं। एक तो है बोकारो और दूसरा है जमशेदपुर। वहीं अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में दो स्थान हैं, एक है वर्णपुर और दूसरा है दुर्गापुर। तीसरे राज्य की बात करें, ये इंपोर्टेंट है और उसका नाम है राउरकेला। ये राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में राउरकेला में स्टील प्लांट लगाया गया है। इसके बाद देखें तो चौथा राज्य है, उसका नाम है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में भिलाई है, जहां पर लौह इस्पात प्लांट लगाया गया है। इसके बाद बात करें तो आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, जहाँ पर ये स्टील प्लांट लगाया गया है। उसके बाद बात करें तो कर्नाटक की, कर्नाटक में दो स्थान है जहाँ पर स्टील प्लांट लगाया गया है, एक तो विजयनगर और दूसरा है भद्रावती। दोनों स्थान कहाँ के हैं? कर्नाटक के। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट लोकेशन और है जो है सेलम। सेलम कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु का जो सेलम क्षेत्र है, सेलम में भी स्टील प्लांट लगाया गया है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि भारत में कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर स्टील प्लांट लगाए गए हैं, जहां पर स्टील का निर्माण किया जाता है। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएं तो आप भर सकते हैं। जैसे ऐसे प्रश्न आ सकता है कि भारत का कोई एक लौह इस्पात संयंत्र केंद्र मानचित्र पर दर्शाइए। तो इनमें से कोई भी आप एक दर्शा सकते हैं। इसके बाद हम भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्रों की बात कर लें, जहां पर परमाणुओं से ऊर्जा बनाई जाती है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि परमाणु ऊर्जा यानी परमाणु या आणविक ऊर्जा क्या होती है। रेडियोधर्मी खनिज पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम और ग्रेफाइट का विखंडन करने से जो शक्ति प्राप्त होती है, उसे ही हम परमाणु शक्ति या परमाणु ऊर्जा कहते हैं। तो परमाणु ऊर्जा को बनाने के लिए भारत में कई परमाणु संयंत्र लगाए गए हैं। उनकी लोकेशन को हमें याद रखना बहुत जरूरी है। इससे एक न एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो आणविक ऊर्जा केंद्र है वो है नरोरा। यहाँ आप देखेंगे, ये आपको लोकेशन दिखेगी नरोरा की। तो नरोरा कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो बुलंदशहर है, बुलंदशहर में ही नरोरा पड़ता है। तो नरोरा में परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाया गया है। उसकी बात करें भारत का एक पश्चिमी पड़ोसी राज्य जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है रावतभाटा। तो राजस्थान के रावतभाटा में भी परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाया गया है। तो आप लोकेशन देख सकते हैं रावतभाटा की। ये लोकेशन यहाँ पर ये है रावतभाटा, ये रावतभाटा। तीसरा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो है गुजरात में, जिसका नाम है काकरापारा। आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल नीचे की तरफ गुजरात में, यहाँ पर जो लोकेशन है, जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, त्रिभुज दिख रहा है जो रेड कलर का, तो ये काकरापारा है, वो काकरापारा। चौथे परमाणु केंद्र की बात करें तो वो परमाणु केंद्र है महाराष्ट्र में और उसका नाम है तारापुर। आप देखें मुंबई से थोड़ा सा ऊपर है तारापुर। तो तारापुर स्थान है जहाँ पर परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाया गया है, जो कि महाराष्ट्र में है। अगले परमाणु केंद्र की बात करें तो वो है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में जो परमाणु केंद्र बनाया गया है उसका नाम है कैगा। कैगा की आप लोकेशन यहाँ देख सकते हैं, ये है कैगा उत्तर में। इसके बाद हम बात करें तमिलनाडु की। तमिलनाडु में जो स्थान है उसका नाम है कलपक्कम। कलपक्कम स्थान पर ही परमाणु केंद्र बनाया गया है। तो इस तरह से 6 परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं जिनको आपको याद रखना है, उनकी लोकेशन को याद रखना है। इनमें से कोई भी एक प्रश्न आए तो आप उसको आसानी से हल कर सके।
तो सबसे पहले है नरोरा। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ये लोकेशन यहाँ देख सकते हैं। दूसरा है रावतबाटा, जो रावतबाटा कहाँ है? राजस्थान में। तीसरा कौन सा है? काकरापारा। काकरापारा कहाँ पर है? वो है गुजरात में, ये लोकेशन नीचे की तरफ। उसके बाद चौथा है तारापुर। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। उसके बाद पांचवा है कैगा। कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। और लास्ट है कलपक्कम, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो हमने परमाणु ऊर्जा केंद्र या आणविक ऊर्जा केंद्र को देख लिया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख तापी केंद्रों के बारे में। तापी विद्युत केंद्र, जिन्हें थर्मल पावर स्टेशन भी कहा जाता है, ऐसे ऊर्जा संयंत्र होते हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऊष्मा का उपयोग करते हैं। इन केंद्रों में कोयला, प्राकृतिक गैस या तेल जैसे ईंधन जलाए जाते हैं ताकि पानी को गर्म करके भाप बनाई जा सके। फिर इस भाप का उपयोग टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है, जो एक जनरेटर से जुड़ा होता है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरह से बिजली बनाई जाती है। तो यदि आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए कि किसी एक तापी केंद्र को आप मैप में दर्शाइए, तो यहाँ मैंने 3 तापी केंद्रों को चिन्हित किया है। अगर उनमें से आप एक भी भर देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ याद रख सकते हैं, एक तो रेहंद है तापी केंद्र, जो कि सोनभद्र जिले में है, जो यूपी का सोनभद्र जिला है, बिल्कुल दक्षिण में, यहाँ पर रेहंद तापी केंद्र है। उसके अलावा यहाँ कोरबा याद रख सकते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और तीसरा याद रख सकते हैं जो तलचर है। तलचर कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो इस तरह से आप तीनों तापी केंद्रों को याद रख सकते हैं, और इनमें से कोई अगर एक प्रश्न आता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने भारत के प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र केंद्र, इसके अलावा आणविक ऊर्जा केंद्र तथा तापी ऊर्जा केंद्र को अच्छे से समझ लिया है, उनकी लोकेशन को समझा दिया है। इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करें, उनको मैप पर बार बार भरने का प्रयास करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।